Good morning, everyone. Welcome to today's session of Daily Shorts of Finance. Hope you like the last video. कल हमारी सीरीज वापस रिस्टार्ट हुई है और आज हम स्टार्ट करेंगे अगेन उसी पैटर्न के अंदर। मैं आपको यहाँ पे पूरा शेयर कर दिया है। इसके अलावा ये जो ब्लॉग है, अगर आपको नहीं पता, अब मैं पूरा ये जो आपका पहले मैं गूगल डॉक्यूमेंट से पढ़ाता था, मैं यहाँ पर आपको एक ब्लॉग मैंने चालू कर लिया ब्लॉग स्पॉट के ऊपर। इसका लिंक आपको ऑब्वियसली नीचे मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जाके आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एक बार और व्यू कर दें। और नीचे एक कॉमेंट का ऑप्शन होता है, तो एक बार इसमें कमेंट कर दें। आप सभी जानते हैं कि नया ब्लॉग है, थोड़ा चलने के लिए ऐसी सब चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आप इसको जाके कमेंट ज़रूर कर दें और हो सके तो शेयर भी कर सकते हैं किसी अपने मतलब फ्रेंड्स के साथ या किसी भी ग्रुप के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। इसके अंदर हम 17 अगस्त की न्यूज़ कवर कर रहे होंगे आज। इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनीज हिट टॉप गियर टू स्टेप अप फेस्टिव आउटपुट। तो बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कार साथ में लिखा है तो ईवी समझ में आता है, बट ये ईवी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब स्मार्टफोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब जो आपका वाइट गुड इंडस्ट्री भी इसको बोलते हैं, क्योंकि जनरली ये वाइट उसके अंदर होते हैं। तो वाइट गुड इंडस्ट्री और कार्स इंडस्ट्री की बात की गई है कि इन्होंने अपना एंटिसिपेट किया है कि रोबस्ट डिमांड रहेगी। रोबस्ट डिमांड एक वर्ड लिखा है आगे। इसका मतलब रोबस्ट का मीनिंग होता है हेल्दी होना। तो हेल्दी मतलब ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। और इसके लिए इन्होंने अपनी प्रोडक्शन को रैंप अप कर दिया है 50% से लगभग, मतलब 50% हायर लिमिट है। कई कई कंपनीज ने अपना अपना हिसाब से किया है। यहाँ पर इसलिए ऊपर लिखा है हिट टॉप गियर। टॉप गियर मतलब जैसे गाड़ी में टॉप गियर होता है, मतलब एकदम फुल स्पीड पे जाएगी अब। तो वो हो गया यहाँ पर। स्पेशल फोकस इन इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो स्पेशल फोकस आपका रहेगा प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना है कि अभी फेस्टिव आउटपुट के अंदर ऐसा हुआ क्या कि आपका ये आउटपुट बढ़ा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है मनी सप्लाई नाम से। मनी सप्लाई में क्या होता है कि जितना आपका मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर रहता है, जितना आपके हाथ में पैसा रहता है, जितना कंज्यूमर के हाथ में पैसा रहता है, उसके हिसाब से वो एक्सपेंडिचर करता है। और एक दूसरा लॉ होता है सेज लॉ ऑफ डिमांड या सेज लॉ ऑफ सप्लाई, कुछ भी कह सकते हैं। पूरी इकोनॉमी का लॉ होता है बेसिकली वो। उसके अंदर होता क्या है कि जो अब अगर वो से जो थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स ने दिए थ्योरी, वो मानते थे कि अगर आप सप्लाई कर देंगे तो डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी। वो कैसे होती है, आप फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ बनाते हैं, उसकी सप्लाई करते हैं, तो जिस तरीके से आपने बनाई है वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ, जैसे कुछ भी आपको लेबर को आपने मान लेते हैं बनाने के लिए पैसा दिया, तो वो पैसा उस लेबर वो कहीं ना कहीं खर्च करेगी। जहाँ पे वो खर्च करेगी दूसरा बंदा होगा, वो कहीं ना कहीं खर्च करेगा आगे, और ऐसे घूम फिर के पैसा वहाँ पर आ जाता है। ये इस लॉ की अजम्पशन होती है। तो ये मतलब उस लॉ का थोड़ा थोड़ा आप इसके अंदर एलिमेंट देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको बहुत डिटेल में जाने की ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। केकेआर सेल्स मैक्स स्टेक इन पीई's लार्जेस्ट एग्जिट। अगर आपने कल देखा हो तो हमने कल भी एक न्यूज़ कवर की थी। केकेआर आपकी एक अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उनका एक इंडियन एफिलिएट है कायक इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग। इंडियन एफिलिएट मतलब उनका पार्टनर तरीके से आप कह सकते हैं। पार्टनर के तरीके से ये है, इन्होंने दोनों ने मिल करके एक डील करी है जिसके अंदर मैक्स हेल्थ केयर का नाम आपने नहीं सुना, ऐसा नहीं हो सकता, ये हॉस्पिटल का बहुत बड़ा ब्रांड है। इसके अंदर इन्होंने अपना इंटायर स्टेक 26% के आसपास इनका स्टेक अब बचा था, जो इन्होंने 9400 करोड़ रुपीस की वर्थ पे सेल कर दिया है। ये पूरी डील आपकी ब्लॉक डील के तहत हुई है। ब्लॉक डील मतलब होता है आप एक्सचेंज के ऊपर ही कुछ फीस देते हैं और आप एक अलग से अपना ट्रेडिंग बुक बनवा लेते हैं। जैसे क्या होता है जनरली आप जो स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपने अपना बाय का ऑर्डर डाला और कोई ना कोई बैठा ही है बेचने के लिए। क्या होता है कि आपका एक ऑर्डर बुक में चले जाता है और ऑर्डर बुक में सब देख सकते हैं कि किस किस पे ऑर्डर आ रहे हैं। उसके हिसाब से जो भी जिनके पास शेयर ऑलरेडी पड़े हैं वो लोग अपना सेल कर सकते हैं ऑर्डर बुक के हिसाब से। अब ब्लॉक डील में क्या होता है, जो आपकी पब्लिक की ऑर्डर बुक चल रही है उससे अलग एक ऑर्डर बुक बना देते हैं सिर्फ स्पेशलाइज्ड ब्लॉक डील वाले लोगों के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ फीस देनी पड़ती है उनको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि केकेआर ने दी, और उन्होंने ब्लॉक डील में ये अपना ऑफर निकाला। और इन्होंने 353 रुपीज़ पर शेयर का ऑफर निकाला, जो कि 2.4% डिस्काउंट पर था फ्राइडे की, अगर हम क्लोजिंग वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली इसीलिए यहाँ पर ब्लॉक डील करनी पड़ती है। अगर ये मार्केट के अंदर इस प्राइस पर निकाल देते तो प्राइस बहुत ज़्यादा गिर जाता। न्यू वर्ल्ड फंड इंडिया इनकॉपरेटिव एक कंपनी है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर स्मॉलर कैप फंड, ये सॉरी यहाँ पर एरो गलत, कॉमा गलत डल गया। ये एक करके कंपनी है स्मॉलर कैप वर्ल्ड फंड इनकॉपरेटिव। ये आपके 3 मेजर बायर्स थे इस डील के अंदर, जो मैंने आपको अभी ऑर्डर बुक वगैरह से समझाया। इन्होंने ऑर्डर बुक में बाय के ऑर्डर डाले थे। अमिड कर्ब्स इंडिया रशिया ट्रेड वाया आईएनएसटीसी। आईएनएसटीसी होता है आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इससे कुछ समझ नहीं आता है, मैं आपको यहाँ पर मैप ही दिखा देता हूँ। ये आपका पूरा आईएनएसटीसी का मैप है। अगर आप वैसे, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया से अगर ट्रेडिंग होती है रशिया के साथ, तो वो इस स्यूज कैनाल के थ्रू होती है। स्यूज कैनाल अगर आपने सुना हो 1869 में ये
बना था। और यहाँ पर मतलब इसके थ्रू बेसिकली ट्रेडिंग होती है। वाटर का कैनाल है पूरा, ये जो वाइट आपको लाइटर पोर्शन दिख रहा है ये पूरा ओशन है। तो ओशन के थ्रू आपकी सी के थ्रू ट्रेड्स होते हैं रशिया के बीच। अब हुआ क्या कि जब सी पे यहाँ पे कर्ब लगा दिया गया, रशिया से काफ़ी सारे लोगों ने बैन कर दिया, यहाँ पर ये सी उसका नाम भी बंद हो गया था कुछ टाइम के लिए। तो उस सब चीज़ों में क्या हुआ कि एक नया रास्ता निकाला गया यहाँ पर, कि यहाँ पर थोड़ा सा सी ट्रैवल होता है। फिर उसके बाद क्योंकि हम पाकिस्तान से जनरली ट्रेड नहीं कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के थ्रू भी नहीं कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर ईरान के थ्रू हमने ट्रेड किया। और ये पूरा ये जो आपको रेड वाला पोर्शन दिखता है ये आपका INSTC है, जिसका मतलब है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये हुआ यहाँ पर। अगर हम जुलाई की बात करें, मई और जुलाई के बीच का ये डेटा है, इसके अंदर पहले तो हम INSTC के बारे में बात करेंगे। ये INSTC 7200 किलोमीटर लॉन्ग है। 25 डेज से कम इसको लगते हैं आपके पूरा रूट ट्रैवल करने में, वाया ईरान ये जाता है। अब इसमें क्या किया है, डेटा आया है कि मई और जुलाई के बीच में 3 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 3000 टन ऑफ गुड्स पूरा सप्लाई कर दिया है। और इसके अलावा कॉरिडोर्स अलग से बने हैं कुछ जो नए, वो उनका अलग है। और उसके अलावा जो पूरा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होता है वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स भी सेटल हो जाती हैं, तो उनका बिजनेस जो बड़ा है वो भी एक अलग बात है। तो ये काफ़ी एक अच्छा सेटअप हो गया यहाँ पर। ये मतलब एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नाम की चीज़ होती है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब कुछ बुरा हुआ तो उसमें से भी कुछ अच्छा हो गया, ऐसा कुछ करके आप इसको देख सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं। मार्केट शेयर ऑफ प्राइवेट फ्यूल रिटेलर्स फॉल्स 50 to 80% इन अ ईयर। तो यहाँ पे मार्केट शेयर किस कंपनी की बात कर रहे हैं, प्राइवेट फ्यूल रिटेलर्स, मतलब जो आपका पेट्रोल डीजल प्राइवेट प्लेयर्स है। जैसे कुछ तो बड़ी पब्लिक कंपनीज हैं, जैसे आपका BPCL है और आपका ONGC है, इस तरीके से। अब ऐसे रिलायंस, BP, शेल, रोजनेट बैग्ड नयारा एनर्जी, मैं आपको सही बताऊं तो ये मुंबई के अंदर या साउथ के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। रिलायंस BP तो हर जगह फेमस है। शेल और ये आपने सुने ज़रूर होंगे, शेल का लोगो एक शेल की तरह ही होता है लिटरली, और ब्लैक रेड और येलो से कलर का होता है। तो ये आपका, अगर हम इनका मार्केट शेयर की बात करें तो 2.3% पर इन तीनों का कंबाइंड पहुंच चुका है डीजल स्पेस के अंदर। अगर हम 10 जुलाई से कंपेयर करें जब 10.6% था। इसी तरीके से पेट्रोल के अंदर जुलाई में 9.8% पर था और अब वो 5% पर आ गया, हाफ का डिक्लाइन हो चुका है। इसीलिए यहाँ पर ऊपर लिखा है कि 50 to 80% का डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है पेट्रोल और डीजल दोनों इंडस्ट्रीज के अंदर, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट फ्यूल रिटेलर्स की बात करेंगे। इसके अलावा फ्यूचर कंज्यूमर डिफॉल्ट ऑन 51.85 करोड़ पेमेंट। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का अगर आपको केस नहीं पता, मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है जब सीरीज पहले आती थी, नहीं तो मैं कोई वीडियो का लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत बेसिक केस है। अब तो इसमें हुआ क्या था कि इन्होंने कुछ कुछ अमेजोन के साथ डील हुई थी और वो हो नहीं पाई, और फिर इनको अब ये लिक्विडेट हो रही है बेसिकली कंपनी घूम फिर के। और अब लिक्विडेट होने का मतलब होता है कि कंपनी के पास अपना जो डेट है उसको रीपे करने के पैसे नहीं है, तो कंपनी उस पर डिफॉल्ट करती है, पैसा नहीं पे करती है। ऐसा ही यहाँ पर एक न्यूज़ आई है 15 अगस्त को, जो कि काफ़ी आयरॉनिकली हुआ। 15 अगस्त को उन्होंने डिफॉल्ट किया 51.85 करोड़ रुपीज़ का डिबेंचर्स के, उसके मतलब डिबेंचर्स इन्होंने इशू किए हुए थे CDC एमर्जिंग लिमिट मार्केट्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है उसको। तो उसके अगेंस्ट इन्होंने डिफॉल्ट किया। इसके अंदर इंटरेस्ट पोर्शन और प्रिंसिपल पोर्शन दोनों आते हैं। इंटरेस्ट जितना मैंने पढ़ा था 10 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट है, और 41 करोड़ के आसपास आपका प्रिंसिपल रहेगा। आगे अगर हम बात करें तो इसी फ्यूचर ग्रुप के अंदर एक सब्सिडरी है इनकी, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस करके, ये आप नाम से समझ सकते हैं किसके अंदर काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। तो इनका जो नेट लॉस है वो आपका 1879 करोड़ रुपीज़ पर पहुंच गया, क्योंकि इनके स्टोर्स ही बंद हो चुके हैं। और अगर हम बात करें तो 70+ इनके फैशन स्टोर्स, जो सेंट्रल वाले सी ब्रांड आपने सुना होगा, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, सेंट्रल ब्रांड का है। ये जो आपका ब्रांड है सी नाम से जिनका लोगो चलता है, यहाँ पर अभी आ नहीं रहा है पर आपने आई होप सुना ही होगा। तो अगर जो सी नाम से आपका लोगो चलता है सेंट्रल, उनके 70+ स्टोर्स बंद हो चुके हैं, जो कि इसके अंदर ही आता है। उसके अलावा भी इनके कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे आपका अगर आपने फ्यूचर रिटेल सुना हो तो वो भी इसके अंदर ही आता है। फ्यूचर रिटेल जो आपका फैशन वाला है वो वाला, तो वो चीज़ भी इसके अंदर आती है। दोनों का लॉस, क्योंकि स्टोर्स ही बंद हो रहे हैं, तो स्टोर्स बंद हो रहे हैं तो 1879 करोड़ पर पूरा लॉस आपका चला गया है, और कुछ हायर एक्सपेंसेस भी इन्होंने यहाँ पर बोला है। आगे चलिए तो MSCI इंडिया डिफाइज EM ट्रेंड विद 20 मंथ विनिंग स्ट्रीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहले समझते हैं MSCI क्या होता है। MSCI होता है आपका मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। इसका मीनिंग है मॉर्गन स्टैनली नाम से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, बहुत बड़ी फाइनेंस रिलेटेड कंपनी आप बोल सकते हैं, मतलब वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में आती है ये। इसके अंदर इन्होंने इनके बहुत सारे इंडेक्स चलते हैं, तो इनका जो भी इंडेक्स होता है उसके आगे इन्होंने MSCI नाम का एक वर्ड जोड़ रखा है, जिसका
खुद के लिए, बेसिकली अपनी ब्रांडिंग के लिए। तो ये MSCI इनका खुद का इंडेक्स है, MSCI EM, MSCI इंडिया, ये 2 इंडेक्स की यहाँ पे बात करेंगे। EM का मतलब होता है इमर्जिंग मार्केट्स। इमर्जिंग मार्केट्स मतलब जैसे जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, डेवलप्ड नेशंस, डेवलपिंग नेशंस एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस। तो जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं उनके आपके इमर्जिंग मार्केट्स होते हैं। अगर हम उनके स्टॉक मार्केट की बात करें या वैसे गुड्स मार्केट की भी बात करें तो वो आपके इमर्जिंग मार्केट्स कहलाते हैं। तो इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, 24 कंट्रीज आती हैं टू बी प्रिसाइज। इंडिया आता है इसके अंदर, चाइना आता है, आपके बहुत सारी कुवैत से लेकर UAE तक भी इसके अंदर आता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ही कंट्रीज इसके अंदर आती है, 24 कंट्रीज। और इसके अंदर अब इनका पूरा इंडेक्स है। यहाँ पे बात करेंगे EM जो इंडेक्स है, EM इंडेक्स पिछले, अगर हम 20 महीनों की बात करें, पिछले जनवरी से लेकर अगस्त, आज का जो अगस्त चल रहा है उस पीरियड तक, जनवरी 2021 पिछले साल से लेकर अगस्त दिस ईयर 2022 से बात करें तो MSCI EM जो था उसने आप देख सकते हैं लॉस्ट किया है 21%। 21% का उसमें गिरावट आई है। जबकि यही चीज ऊपर लिखी है कि इस जो EM का ट्रेंड चल रहा है डिक्रीज होने का, इसको डिफाई किया है, इसको मतलब पछाड़ा है इंडिया के इंडेक्स ने। तो MSCI इंडिया का इंडेक्स आपका 18.5% पर चला गया, मतलब 18.5% बढ़ा है, 18.5% बढ़ा है इसी 20 महीने के पीरियड के अंदर, जनवरी टू अगस्त 2021-2022। और आपका EM जिसमें 20% से ज़्यादा से गिरा है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। अदानी लॉजिस्टिक्स टू बाय नवकर्स इनलैंड कंटेनर डिपो इन गुजरात फॉर 835 करोड़। तो नवकर करके एक आपकी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कंपनी है, इसका जो है इनलैंड कंटेनर डिपोट अदानी लॉजिस्टिक्स वाले, इसको अदानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, तो ALL, ऑल भी बोलते हैं, काफ़ी थोड़ा फनी सा नेम है, ऑल करके नाम है। ये आपका एक ऑपरेटिव इनलैंड कंटेनर डिपोट खरीदेंगे। आप इसको बेसिकली एक पोर्ट की तरह मान सकते हैं, बट रेलवे वगैरह से ज़्यादा कनेक्टेड होगा। तो रेलवे से रिलेटेड, रेलवे के पास एक इनका पोर्ट है जिससे शिपिंग का भी सिस्टम है, मतलब शिप्स के थ्रू भी माल जा सकता है। बट अभी के लिए जो नेटवर्क बना हुआ है उससे रेल्स के थ्रू ज़्यादा माल जाता है, तो वो है। और ये करंटली ऑपरेटिव है। ऑपरेटिव चीज़ें होने का मतलब, ऑपरेटिव चीज़ें खरीदने का मतलब ये होता है कि कंपनी को और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा, उनको उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ेगा। बट हाँ, होता ये है कि फिर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो एक ही बात पड़ जाती है कंपनी को, मतलब वो उसके डील के ऊपर डिपेंड करता है। द डील इज सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी एंड लेंडर अप्रूवल्स। तो जिससे आपका ये लेंडिंग होगी और ये रेगुलेटरी अप्रूवल जो भी इसके अंदर लगता होगा वो यहाँ पर अभी हुई नहीं है डील फाइनल, इस क्वार्टर के एंड तक ये हो जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। दिस राउट विल बी 5 टाइम्स ग्रीनर। ये आपका जो पूरा रूट है वो 5 टाइम्स ग्रीनर होगा, यानी कि 5 टाइम्स इसमें कम एनर्जी का वेस्टेज हो रहा होगा या वो रहा होगा। एंड एक्सपेक्टेड टू टेक 10 आवर्स बाय रेल इंस्टेड ऑफ 24 आवर्स बाय रोड। 24 आवर्स जहाँ रोड के लगते थे वहाँ 10 आवर्स रेल के लगेंगे। यही मेन इंसेंटिव भी है अदानी लॉजिस्टिक्स का ही खरीदने का। हाई प्राइसेस हेल्प ऑयल कंपनीज इन Q1 विंडफॉल टैक्स टू कंट्रोल प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं आपको बताता हूँ पहले बैकग्राउंड। पहले क्या हुआ था Q1 के अंदर, जब हम न्यूज़ कवर भी करते थे, तो आपका जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। अगर हम ब्रेंट की बात करें, ब्रेंट इज द क्वालिटी ऑफ क्रूड ऑयल, ये एक टाइप आप मान सकते हैं क्रूड ऑयल का। हालांकि टाइप बोलना ज़्यादा वो नहीं रहेगा, एक क्वालिटी या एक ब्रांड सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और ब्रांड चलता है WTI, तो वेस्ट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स करके एक और ब्रांड चलता है, बट छोड़ सकते हैं उसको। ब्रेंट की बात करेंगे, ब्रेंट आपका $100 पर बैरल से नीचे आ चुका है, और जो कि एक टाइम पर जुलाई के अंदर 121 पर बैरल पर भी पहुंच गया था, $121 पर बैरल पर। अब होता क्या है कि इतना ज़्यादा जब कहीं पे टैक्स का या प्राइसेस का इन्फ्लेशन आ रहा होता है, तो क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो एक विंडफॉल टैक्स नाम की चीज़ लगा देती है। लास्ट पॉइंट के अंदर देखेंगे, अ विंडफॉल टैक्स इज अ हायर टैक्स रेट ऑन प्रॉफिट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम अ सडन विंडफॉल गेन टू अ पर्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री। यहाँ पर इंडस्ट्री की बात हो रही है, जैसे ऑयल इंडस्ट्री के अंदर इतना बड़ा प्राइस का बूम आया। अब इसके ऊपर अगर हम पूरा प्रॉफिट कंपनीज को कमाने देंगे तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये सही बात है, बट इसका इतना कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि कंपनी का इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है, और हो सकता है कि उसको वो फ्यूचर में कंटिन्यू भी ना हो पाए। तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा देती है, विंडफॉल टैक्स नाम, कि आपको जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइसेस हाइक की वजह से जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर हम थोड़ा आपका टैक्स चार्ज करेंगे। तो आप देख सकते हैं, अर्लियर विंडफॉल टैक्सेस वर इम्पोज ड्यू टू एक्स्ट्रा वेगेंट प्राइस हाइक्स। एक्स्ट्रा वेगेंट प्राइस हाइक्स का मतलब है कि जैसे बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया, जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ 100 रुपये की है, उसके ऊपर गवर्नमेंट सेल्स ड्यूटी का टैक्स लेती है 5 रुपये का। अगर वही चीज़ 1000 रुपये की हो जाती है, 900 रुपये प्राइस बढ़ जाता है मान लेते हैं, तो अब 5% टैक्स तो गवर्नमेंट लेगी 1000 के ऊपर, दैट इज आपका 50 रुपये। 50 रुपये तो लेगी ही गवर्नमेंट। उसके अलावा जो आपका 900 रुपये का प्राइस हाइक आया
उसके ऊपर एक विंडफॉल टैक्स नाम से भी एक चीज़ लगाई जाएगी, 10% 15% जितना भी गवर्नमेंट के ऊपर है। तो उतना होगा ताकि एक मतलब थोड़ा सा आपका स्टेबल रहे इकोनॉमी। अगर इतना बड़ा मनी सप्लाई बढ़ जाएगा तो वैसे भी कंपनी में इश्यूज आ सकते हैं आगे भी, जो गवर्नमेंट को ही कंट्रोल करने पड़ेंगे फिर आगे जाके। तो इस तरीके से आपका ये हो रहा है। अब यहाँ पर न्यूज़ ये है कि कंपनीज ये डिमांड कर रही हैं कि क्योंकि अब प्राइस वापस नीचे आ चुका है तो अब इसको आपको हटा लेना चाहिए, आपको ये विंडफॉल टैक्स अब कम कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, जो भी आपको सही लगे आपका। आगे चले तो बैंक्स रश टू वो डिपॉजिटर्स अहेड ऑफ फेस्टिवल सीजन। यहाँ पर हुआ क्या है, अब मैं आपको ऊपर से कनेक्ट करके बताता हूँ कि यहाँ पर आप फेस्टिव सीजन में आप देख सकते हैं, ऊपर हमने न्यूज़ पढ़ी थी पहली न्यूज़ कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने का मतलब होता है कि अभी आज की रेट में अगर हम बात करें या आपके 2-3 महीने के अंदर अंदर मनी सप्लाई बहुत बढ़ जाएगा इकोनॉमी के अंदर, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। अब मनी सप्लाई बहुत बढ़ने के फायदे भी हैं, आपका डिमांड बढ़ेगा, सेल ज़्यादा होंगी, इकोनॉमी अच्छा प्रॉस्पर करेगी। बट आपका जैसी मनी सप्लाई जितना बढ़ता जाता है, रुपए की वैल्यू जो आपका पर यूनिट करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे इन्फ्लेशन का यही तो मीनिंग हुआ। इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी, वो अगर इन्फ्लेशन हो जाती है तो वो 106 रुपये की हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि 100 रुपये की वैल्यू कम हो रही है। हालांकि लोगों के पास आप हो सकता है कि 106 रुपये हों उस चीज़ को देने के लिए, बट पर यूनिट पर 1 रुपीज़ की अगर हम बात करेंगे तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, जो कि एक इकोनॉमी के लिए बुरी बात है। और अगर आप यहाँ पे तो इंडिया इंडिया के अंदर हम खेल रहे हैं तो ठीक रहेगा, अगर हम फॉरेन करेंसी की बात करेंगे फिर इसके बाद तो वहाँ पर आपको इशू आ जाएगा, क्योंकि पर यूनिट ऑफ द करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। SBI, BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड कैनरा बैंक, इन तीनों ने इसीलिए क्या किया है, अपने डिपॉजिट रेट को 6% और उससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। डिपॉजिट रेट का मतलब अगर आप डिपॉजिट कराते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है। अब इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होता है, क्यों ये किया है। अब इसके अलावा हमने कल देखा था SBI आपके RBI ने रेपो रेट बढ़ाया 50 BPS से, कि मैं आपको वापस एक्सप्लेन अभी नहीं कर पाऊंगा। SBI BOB ऑफरिंग इंडिपेंडेंस डे स्पेशल डिपॉजिट स्कीम्स टू अट्रैक्ट डिपॉजिट। तो ये दोनों ही आपके मेजर जो किए जा रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं ताकि डिपॉजिट हम बढ़ा सकें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना पैसा बैंकों में रखवा दें, ना कि अपने घर पे रखें, उसको खर्च करें और ऐसे करें। अभी क्यों किया जाता है, अगर ऐसा होगा कि बैंकों में ज़्यादा लोग पैसे रखवा देंगे तो पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी मनी सप्लाई की, क्योंकि लोग एनीवेज अपना जितना पैसा चाहिए ज़रूरत का है वो अपने घर पे रख कर ही पैसा जमा कराते हैं। तो वो अगर पैसा जमा करा देंगे तो फिर क्या होगा कि, और ये पैसा जमा मतलब सेविंग डिपॉजिट या वो करंट डिपॉजिट नहीं, फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, ताकि वो निकलवा ना पाए कुछ टाइम तक। तो फिर उससे होगा क्या कि फिर आपका डिमांड थोड़ी कंट्रोल हो सकती है, मनी सप्लाई थोड़ी कंट्रोल हो सकती है, और इन सबको मिला जुला के इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकती है, जो कि मेन आपका जड़ बनती है हर प्रॉब्लम की। तो ये आपका, ये मैंने नीचे लिखा भी है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन अहेड ऑफ फेस्टिव सीजन एज रोबस्ट डिमांड शुड नॉट इंक्रीज प्राइसेस टू मच। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये जो डिमांड बढ़ रही है इससे प्राइसेस बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ जाने चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इशूज हो जाएंगे आगे। होलसेल इन्फ्लेशन एट 5 मंथ लो इन जुलाई, ये आपकी बहुत काम की न्यूज़ है, हालांकि बहुत ईजी है। होलसेल इन्फ्लेशन अगर आपको नहीं पता, जैसे एक होता है होलसेल, होलसेल मतलब प्रोड्यूसर से एक बंदे ने अपना, होलसेलर ने माल खरीदा और वो आगे चल के रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर आगे चल के कंज्यूमर को बेचेगा। अब ये इससे होता क्या है कि जैसे अगर कोई रिटेलर, मान लेते हैं अमूल का कोई रिटेलर है, अमूल तो एक जगह मान लेते हैं गुजरात में, दिल्ली में, जहाँ भी फैक्ट्री है वहाँ पे बनता है, तो वहां से अगर पूरे अगर आप हर रिटेलर को देने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगी। और इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद टाइम का भी बहुत इशू हो जाएगा। अगर दूध चाहिए, मान लेते हैं अमूल का प्रोडक्ट दूध चाहिए रोज सुबह अगर कंपनी से डायरेक्टली आप माल सप्लाई करेंगे रिटेलर्स को तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए होता क्या है, इस लोकेशन की यूटिलिटी को और टाइम की यूटिलिटी को बनाने के लिए होलसेलर और रिटेल वाली चेन सेट की जाती है। होलसेलर से अपना रिटेलर माल उठा लेगा थोड़े बल्क में, फिर कंज्यूमर को जैसे जैसे सेल करना चाहता है वो कर सकता है। तो अब ये जो होलसेल इन्फ्लेशन होता है ये काफ़ी बड़ा मैट्रिक रहता है पूरी इकोनॉमी के लिए। इसके अलावा एक होता है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, CPI, वो होता है आपके रिटेल लेवल पर। तो ये दो तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं जनरली जो इकोनॉमी के अंदर देखे जाते हैं। होलसेल इन्फ्लेशन की अगर हम मैट्रिक की बात करें तो ये पिछले 5 महीने के अंदर सबसे लो पर गिर चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है एक्चुअली, 13.93% पर है। बट अभी भी आप देख सकते हैं कि ये डबल डिजिट के अंदर है, तो ये थोड़ा वो है, इससे कम भी हो सकता है, मतलब अभी और है यहाँ पर। अब लास्ट लाइन में मैं कवर करूंगा। मार्च में आप देखेंगे, मार्च में आपका 14.55% था, जब से ये 5 महीने का जो ऊपर पीरियड लिखा है मार्च से ये शुरू होता है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई को इंक्लूड करके 5 महीने का लो चल रहा है। ऑल टाइम हाई रहा आपका मई में 16.63% पर, अभी तक का ऑल टाइम हाई है ये, मतलब इन 5 महीनों के अंदर नहीं बात करें, अभी तक का ही ऑल टाइम हाई है।
जून के अंदर 15.18% रहा। तो इनके बाद आप देख सकते हैं जुलाई में काफ़ी बड़ा ड्रॉप आया है। जून से अगर आप जस्ट कंपेयर करते हैं तो काफ़ी बड़ा ड्रॉप है यहाँ पर। फिर जैसे मैंने आपको अभी पहले बोला था, एक्सपर्ट साइड थिंग्स कुड गेट बेटर बाय सितंबर एंड, मतलब और इम्प्रूवमेंट का भी काफ़ी स्कोप पड़ा है जो कि सितंबर एंड तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप ब्लॉग के ऊपर जाके भी कुछ ज़रूर कमेंट करिए। इसका आर्टिकल का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा और आप मतलब इसको फॉलो भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या कुछ वैसे बात करनी हो तो आप लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट पे वो लिखना थोड़ा सूटेबल नहीं रहता अगर आपको वैसे कुछ बात करनी है। तो बाकी दैट इज़ इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।